इतिहास गवाह है कि इस धरती पर अनेकों राजाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने साहस के दम पर आक्रमणकारियों को भी मार डाला, बड़े बड़े युद्ध जीते और बड़े बड़े साम्राज्य बनाए। लेकिन कई ऐसे राजा हुए थे जिन्होंने संपूर्ण भारत पर ही नहीं बल्कि संपूर्ण धरती पर एक छत्र राज किए, जिन्हें हम महान चक्रवर्ती सम्राटों के नाम से जानते हैं। चक्रवर्ती सम्राट ऐसे शासक को माना जाता है जिनके रथ की पहिया हमेशा घूमती रहती थी, मतलब उसके राज्य का विस्तार हर समय होता रहता था। जो कोई राजा इस रथ को नहीं रोकते तो का राज्य चक्रवर्ती राजाओं के अधीन माना जाता था, और जो कोई राजा उस रथ को रोकने का कोशिश करता था तो उस राजा को महान चक्रवर्ती साम्राज्य के राजाओं से युद्ध करना पड़ता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे महान चक्रवर्ती सम्राटों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनको रोकना तो दूर की बात, जिनके नाम से ही दहशत थी। तो आइए जानते हैं उन 5 महान चक्रवर्ती सम्राटों के बारे में। नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य महान राजा थे और इन्हें चंद्रगुप्त महान भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य नाम की भील महिला के अब पुत्र थे। ये महिला धनाधन के राज्य में नर्क की थी, जिसे राजा के द्वारा राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया। ये महिला जंगलों में रहकर जैसे तैसे अपनी जीवन गुजार रही थी। इसके बावजूद भी चाणक्य और पोरस के सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनाधन को परास्त करके मगध के सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्कस को 2 बार बंदी बनाकर छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने सेल्कस की पुत्री हेलिना से विवाह कर लिया था। चंद्रगुप्त का एक भारतीय पत्नी भी थी जिनका नाम दुर्धरा था, जिनसे बिंदुसारा का जन्म हुआ था। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसारा को राजगद्दी सौंप दिया। बिंदुसारा के समय में चाणक्य प्रधानमंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन प्रबंध बहुत बेहतरीन था। इसका परिचय यूनानी राजदूत मेगास्थनी के विवरण और कौटिल्य के शास्त्र में मिलता है। उनके राज्य में जनता हर तरफ से सुखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता था। नंबर 2, अशोक। अशोक महान प्राचीन भारत का मौर्य वंश के राजा थे। अशोक का दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य और पिता का नाम बिंदुसारा था। बिंदुसारा की मृत्यु के बाद अशोक राजगद्दी पर बैठे। माना जाता है कि अशोक का मार्गदर्शन चाणक्य के 9 रहस्यमयी पुरुषों ने किया था। महान सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदकुश के श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के मैसूर तथा पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक गौतम बुद्ध के शरणों में चले गए। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य के बेहतरीन कुशल प्रशासन था तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाने जाते हैं। नंबर 3, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य का नाम विक्रमसेन था। विक्रमादित्य भारत के सबसे प्राचीन नगरी उज्जैन के राज्य सिंहासन पर बैठे थे। विक्रमादित्य अपने ज्ञान, वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे और इनमें से कालिदास भी थे। कहा जाता है कि विक्रमादित्य बहुत पराक्रमिक राजा थे। ऐसा भी कहा जाता है कि अशोक और विक्रमादित्य के शासन से प्रेरित होकर सम्राट अकबर भी 9 रत्न रखे थे। उज्जैन के विक्रमादित्य के समय में विक्रम संवत चलाया गया था। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का भारत राज्य महाउपद्वीपों के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। नंबर 4, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश का स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। शुरुआत में इनका शासन केवल मगध पर ही था, पर बाद में गुप्त वंश के राजाओं ने संपूर्ण भारत को अपने अधीन में कर लिया था। समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त तृतीय समस्त गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक शौर्य और वीरोचित गुणों से संपूर्ण थे। शकुन पर विजय प्राप्त करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। मालवा, काठियावाड़, गुजरात और उज्जैनी को अपने साम्राज्य में मिलाकर उसने अपने पिता का राज्य और भी विस्तार कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और विक्रमादित्य का शासनकाल भारत के इतिहास के बड़ा महत्वपूर्ण समय माना जाता है। नंबर 5, हर्षवर्धन। हर्ष का जन्म थानेसर में हुआ था। हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज किया था। उनके पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्य वर्धन राजा हुआ, पर मालवा नरेश देवगुप्त और गुण नरेश दुर्विसंधिवश मारा गया। इसके बाद हर्षवर्धन राज्य गद्दी पर बैठे। हर्षवर्धन ने लगभग 41 साल तक शासन किए थे। इन वर्षों में हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जलधर, पंजाब, कश्मीर, नेपाल और बल्लवी पुस्तक कर लिया था। इसने आर्यावर्त को भी अपने अधीन में कर लिया था। कहा जाता है कि इनके शासनकाल में प्रजा में सुखी समृद्धि थी। तो दोस्तों, ये थे भारतीय इतिहास के 5 महान चक्रवर्ती सम्राट। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।